आज मैं आपको शद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी के बारे में बताऊंगा, जिसका वर्णन हमें बाइबल में दानियल नबी की पुस्तक में देखने को मिलता है। लगभग 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा ने बहुत से यहूदियों को बंदी बनाकर अपने राज्य में ले आया। दानियल और उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी थे। एक समय ऐसा हुआ कि राजा नबूकदनेस्सर ने सोने की मूर्ति बनवाई जो 60 हाथ ऊंची तथा 6 हाथ चौड़ी थी। उसने उसे बेबीलोन के प्रांत के तुरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब राजा ने अपने सभी अधिपतियों, हकीमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। तब ये सारे लोग राजा की आज्ञा के अनुसार इकट्ठे हुए और उसकी मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि हे देश देश और जाति जाति के सब लोगों, तुम सबको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई की आवाजों को सुनो तो तुम सब उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करना, और जो कोई ऐसा ना करे वह आग की धधकती हुई भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो उस समय जैसा कि बांसुरी, नरसिंगा और सारंगी का शब्द सुनाई दिया तो जितने भी वहां लोग थे एकत्रित हुए थे वे सभी लोग उस सोने की मूर्ति के सामने झुक गए। लेकिन दानियल के मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो जो यहूदी पुरुष थे वे उस मूर्ति के सामने नहीं झुके, क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर था ना कि मूर्ति पर। वे दलेर थे। तब उस समय कसदी पुरुष राजा के पास गए। उन्होंने चुगली की और कपट से उन तीनों की चुगली करते हुए राजा को कहने लगे कि तूने ये आज्ञा दी थी कि जो मनुष्य सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने तो वह गिरकर सोने की मूर्ति के सामने दंडवत करे। परंतु उन तीनों पुरुषों ने तेरी इस आज्ञा की कुछ भी चिंता ना की। तब नबूकदनेस्सर ने क्रोध में आकर, जलजलाहट में आकर यह आज्ञा दी कि इन तीनों पुरुषों को राजा के सामने हाजिर किया जाए। जब वे तीनों राजा के सामने आए तब राजा ने उनसे पूछा कि तुमने मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत क्यों नहीं किया? यदि तुम में से कोई भूल हुई हो तो अभी सारे बाजों का शब्द सुनो और गिरकर मेरी बनाई हुई सोने की मूर्ति के सामने दंडवत करो, तब तुम बच जाओगे, अन्यथा तुम्हें धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? तब उन तीनों पुरुषों ने राजा से कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमें उस आग के भट्टे में से बचाने की सामर्थ रखता है और उसका नाम यीशु मसीह है। चाहे कुछ भी हो जाए, ना तो हम तेरे देवता की उपासना करेंगे और ना ही तेरी खड़ी हुई मूरत के सामने दंडवत करेंगे। ये सुनते ही राजा झुंझला उठा और उसने उन तीनों को उस आग की भट्टी में डालने की आज्ञा दी और यह भी कहा उस भट्टी की आग को 7 गुना बढ़ा दिया जाए। क्या आप जानते हैं, अगर आप आग के सामने जाते हो तो आपकी बॉडी हीट होने लगती है। तो उस समय क्या हुआ होगा जब 7 गुना आग बढ़ा दी गई हो और उन तीनों को आग की भट्टों में झोंका गया हो? आइए आगे जानते हैं। तब राजा के बलवानों ने उन तीनों पुरुषों को उनके मोजे, अंगरखों सहित रस्सियों से बांधकर आग के भट्टे में डाल दिया। आग का भट्ठा इतना धधक रहा था कि जिन्होंने उनको आग में डाला वो खुद ही उसमें झुलस कर मर गए, परंतु शद्रक, मेशक, अबेदनगो का एक भी बाल जला नहीं। तब हम देखते हैं कि राजा बहुत ही आश्चर्यजनक और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या हमने आग में 3 लोग नहीं डाले थे? उन्होंने राजा से कहा, हाँ राजा, ये तो सच बात है। फिर राजा ने उनसे कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे और चौथा पुरुष हस्वरूप ईश्वर पुत्र सा है। तब राजा धधकते हुए भट्ठे के द्वार के पास गया और उन तीनों से कहने लगा, परम प्रधान, ये परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। ये सुनकर वे तीनों बाहर निकल आए और तब जितने लोग वहाँ इकट्ठे थे सबसे अचंभित हुए और जिन रस्सियों से उनको बांधा गया था उसको छोड़ उन तीनों को कुछ भी ना हुआ। तब राजा कहने लगा कि धन्य है इनका परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को बचाया है। उसके बाद राजा ने आज्ञा दी कि देश देश और जाति जाति के लोग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की परमेश्वर की कोई भी निंदा ना की जाए। जो कोई ऐसा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा जाएगा। तब राजा ने तीनों को पद प्रांत में ऊंचा किया और उनकी प्रतिष्ठा की
अब हम यह कुछ बातों को जानते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो परमेश्वर को छोड़ और किसी पराई देवी देवता की उपासना नहीं करते थे और ना ही किसी मूर्त के सामने दंडवत करते थे। आज हमें भी अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्या अभी स्टैंड ले सकते हो? कई लोग ऐसे हैं जब वो घर से निकलते हैं, तब जब लोग उनको पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो, आप चर्च जा रहे हो, तब वे डर जाते हैं क्योंकि उनके अंदर दलेरी नहीं और ना ही वो परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं। क्या आप जानते हो जब आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हो तो प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्ग में आपका इनकार करता है। जब आप शर्म करते हो लोगों के सामने खुदावंद यीशु मसीह का इकरार करने में, तब उसको भी शर्म आती है कि वह अपने दूतों के सामने तुम्हारा इकरार करे कि तुम उसके बेटे बेटियों हो। जब आप खुलकर आप डरेंगे नहीं बल्कि दलेरी के साथ इकरार करेंगे कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता, हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता परमेश्वर है, तो परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड देगा और आपको ऊंचा करेगा। क्योंकि बाइबल के अनुसार भी उसने लिखा है जो दलेर होंगे वही स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। जब आपके अंदर फायर होती है और शैतान की कोई भी शक्तियां आपके ऊपर प्रबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि सामर्थ्य वह परमेश्वर से निकलती है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप सबको गाइड करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। अगर आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ जाना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी वीडियो हम लेकर आ सके और परमेश्वर के वचन को फैला सके। सबको जय